सबसे पहले हम लोग इस चैनल पे इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास को जैसे कि हम सभी जानते हैं 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम तीनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक भारत 2 नंबर पे प्राचीन भारत से पूछा जाता है और लास्ट में 3 नंबर पे मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत से ही शुरू करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का, हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्थान काल। आरंभ काल में जो हमारे एंसेस्टर थे, जो आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सारा काम पत्थरों से ही करते थे। तो उस टाइम की काल को पाषाण काल कहा जाता है। और ये पाषाण काल आपको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये भी पढ़ेंगे पूरा पाषाण में कौन सी इन्वेंशन हुए, किस किस चीज का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ये सभ्यता सिंधु नदी एवं उनके समीप के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज ने की थी और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो विस्तृत तरीके से आपको टू द पॉइंट में समझाऊंगा। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक्चुअली आर्यों द्वारा चलाई गई सभ्यता है। ये भी वैदिक काल को दो कालों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक के काल में जब इस पे अपन पढ़ेंगे तो उसको विस्तृत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। महाजनपद काल। महाजनपद काल जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनपद उस टाइम 16 थे। मगध उसमें सबसे शक्तिशाली राज था। उस जब हम लोग जनपद काल के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम हर एक जनपद के बारे में टू द पॉइंट पढ़ेंगे। मौर्य काल। मौर्य काल जैसे कि जानते हैं हम लोग, इस काल से ये मगध मगध पे शासन करने वाला ये राजवंश था, मौर्य वंश। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद इस काल के ही अशोक हुए। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी का अंत में हुआ। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बस ये ओवरव्यू है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 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 स्लाइड में चलते हैं। मध्यकालीन भारत में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक कुल 300 वर्षों तक दिल्ली पर मुसलमानों का शासन रहा और इसी काल को सल्तनत काल कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था और सल्तनत काल में ही हम लोग गुलाब वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक, सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुगल का। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वो 1526 में भारत में आया था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। और इस बाबर काल में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है विजयनगर साम्राज्य। 336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की। और विजयनगर की जिन्होंने स्थापना की, हरिहर और बुक्का, वो अपने पिता के नाम पर संगम वंश की उन्होंने स्थापना की। अब आता है बहमनी राज। 347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पे सिंहासन बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और इसकी जो हसन गंगू था, उस साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। और जो गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया, ये कर्नाटक स्टेट में पड़ता है।
अब आता है, अब पढ़ते हैं हम लोग मराठा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। और धार्मिक जो संत हुए हमारे, जो समाज सुधारक हुए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उस टाइम भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ था। भक्ति आंदोलन के संत थे रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, तुलसीदास, धन्ना, मीराबाई, रैदास। इनके बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। और राजाओं का पतन, ये जो मध्यकालीन भारत के जितने भी राजवंश थे, उनका पतन कैसे हुआ, इनके बारे में भी हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अब आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आधुनिक भारत उस टाइम से शुरू होता है जब यूरोपियों का आगमन होता है अपने देश में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की, एक अटपटा सा लगता है, उन्हें समुद्री मार्ग की खोज की पुर्तगाल से भारत के लिए। तो ये 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट केरल के बंदरगाह में पहुंचा था। उस टाइम के वहाँ के राजा जमोरिन थे। उन्होंने, एक अब्दुल मजीद नाम का आदमी था, वो वास्को डी गामा को भारत आने में सहायता किया था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत आगे पढ़ेंगे, सबका एक सेपरेट वीडियो बनेंगे। पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का स्थापना क्रम पढ़ेंगे। पुर्तगाल ने कंपनी कहाँ लगाई, अंग्रेजों ने कहाँ लगाई, डच ने कहाँ लगाई, ये सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब सामाजिक साम्राज्य स्थापना, जो ये सारे जो यूरोपीय थे जो अपने इंडिया में आए व्यापार के लिए, इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे की, अपने साम्राज्य को विस्तार कैसे किया, इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। इन्होंने कैसे राजाओं को हड़पा, राजाओं के ऊपर अपने राज्य के ऊपर उनके राज्य पर अपना नियम कानून थोपा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो बाहर में जितने विदेशी आक्रांता थे, सबसे आके हमारा आर्थिक शोषण किया। जैसे हम लोग चंपारण में नील की खेती कराते थे जबरदस्ती, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अहमदाबाद मिल में जो स्ट्राइक हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत से चार सारा टॉपिक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामाजिक धार्मिक, उस टाइम में भी बहुत से समाज सुधारक हुए, धार्मिक गतिविधियां हुई, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने शुरू किया था बैरकपुर छावनी से, तो उसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। उस टाइम की क्रांति के क्या कारण थे, ये क्रांति क्यों सफल नहीं हो पाई, बहुत तरह तरह के बात है। उस टाइम हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष, जो आज हम लोग 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उनके पीछे संघर्ष क्या था, किन किन लोगों ने संघर्ष किया, क्या क्या पैक्ट हुए, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। हर गवर्नर जनरल का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये क्या किया, कैसे किया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन होता ही होता है गवर्नर जनरल के बारे में। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आप आगे के लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। विदेशियों का आगमन में जितने भी विदेशी यूरोपीय आए, कंपनी लगाई, उन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हाँ, एक और बात बता दूं, और एक वीडियो जो भी वीडियो होगा वो आपको 30 मिनट से अधिक का नहीं होगा। 30 मिनट से अधिक होता है तो आदमी बोर फील होने लगता है। मैं आपको कम पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, मटेरियल दूंगा आपको पढ़ने के लिए, ताकि एक बार आप देख सकते हो, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कॉपी नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार आप वीडियो देखोगे, वो आप समझ जाओगे। मैं इस पे एनिमेशन के मतलब जैसा, मतलब आपके दिमाग में जैसा वो मूवी चलती है ना, मैं वैसा करके मैं आपको दूंगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।